हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, बल्ब को सीरीज़ में जोड़ रहे हैं। तो सीरीज़ में जब भी जुड़ता है तो बल्ब के 2 वायर होते हैं, वो पहला वायर दूसरे बल्ब में जाता है, दूसरे बल्ब का फिर वायर अगले बल्ब में, नेक्स्ट बल्ब में जाता है। तो हम यहाँ 3 बल्ब ले रहे हैं, 60 वाट, 100 वाट एंड 200 वाट। तो हम ये देखेंगे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बल्ब कौन सा रोशनी देगा। ये सबसे बड़ा बल्ब दिख रहा है 200 वाट है। इसमें ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का होता है और टंगस्टन का सिंबल W होता है। तो हमने ये तीन बल्ब सीरीज़ में जोड़े हैं। देखो हम जब चेन खेलते हैं, चेन वाला गेम मोबाइल में, ये रियल लाइफ में, तो वो इसी टाइप से होता है, सीरीज़ में ये कनेक्शन होता है। और ये जो 2 एंड के मिले, इनको हम मेन कनेक्शन से जोड़ेंगे, जिसको हम 220 वोल्ट सप्लाई का देंगे। तो हमारे ये 220 वोल्ट सप्लाई के हैं और इनको इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप में येलो रोशनी होती है, 98% हीट निकलती है और आपके 2% इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी बनती है। तो ये आपका मेन प्रिंसिपल है। तो अब आप यहाँ पे पॉज करके बताइए कि सबसे ज़्यादा बल्ब कौन सा हमें रोशनी देगा सीरीज़ में। बी कॉशियस आपका आंसर देने से पहले, क्योंकि आंसर आपका गलत भी हो सकता है। तो आप आंसर देते टाइम सोचिए कि ये सीरीज़ में है और सीरीज़ के क्या बेनिफिट हैं, सीरीज़ के क्या लॉस हैं, ये भी आपको है ना कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। बट अब हम यहाँ देखते हैं कि हम ये वायर ये जोड़ दिया है, मेन वायर, ये मेन इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाएंगे और ये वायर यहाँ से जाता हुआ इस के थ्रू ये बल्ब में सीरीज़ में जाएगा। तो देखो, एक यहाँ पे फेज़ होता है AC सप्लाई में, एक न्यूट्रल होता है। तो फेज़ अगर आपका रेड में जा रहा है तो वो रेड में यहाँ से घूम के, फिलामेंट से घूम के ये आएगा इस टाइप से, ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का फेज़ घूम के आएगा और एंड में वापस ब्लैक वायर के थ्रू मेन सप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेन सप्लाई का होल्डर यहाँ पे रख रखा है, इस होल्डर में लगाते हैं, सॉकेट में लगा रहे हैं, होल्डर इसको प्लग को लगा रहे हैं, ये हमने लगाया। अब हम ऑन करेंगे स्विच को, 3 2 1। अब आप देखोगे कि ये 200 वाट का बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा आपको, ये आपका 100 वाट का है, ये 60 वाट का है। 60 वाट का सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जल रहा है। देखो आप ध्यान से देख लो, ये तीनों बल्ब सामने हैं। ये हमने इस टाइप की स्ट्रॉ लगा रखी है इलेक्ट्रिसिटी की करंट से रोकने के लिए। तो आप देखो 60 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा दे रहा है, 100 वाट का बहुत कम दे रहा है और 200 वाट का बिल्कुल आपको ग्लो करता हुआ भी नहीं दिख रहा, बट हल्का सा लाल लाल आपको फिलामेंट दिख जाएगा। ये रोशनी आपके हाइड करना पड़ेगा तब दिखेगा ये इसकी रोशनी 200 वाट की। तो आपको हल्का सा लाल कलर में दिखेगा फिलामेंट टंगस्टन का। तो सबसे ज़्यादा आपका 60 वाट का चल रहा है, ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ का आपका फंडा है। ठीक है, अब ज़्यादा वाट का मतलब हमारे को रोशनी ज़्यादा देनी चाहिए, कम वाट का मतलब कम देनी चाहिए। लेकिन आप देखो सीरीज़ के अंदर 200 वाट का सबसे कम चल रहा है, 100 का, फिर 60 वाट का आप देख सकते हो काफ़ी चल रहा है। ठीक है, रोशनी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा 60 वाट और 100 वाट भी लिखा हुआ दिख जाएगा। और अगर इनमें से एक भी बल्ब फ्यूज़ होगा तो तीनों बंद हो जाएंगे, एक भी नहीं जलेगा। सीरीज़ का ये डिसएडवांटेज है, अगर एक भी ख़राब हो गया तो आपके सीरीज़ लाइट में यही ड्रॉबैक होती है, एक भी बल्ब ख़राब होगी सीरीज़ में तो ये 200 वाट की है। अब देखते हैं हम इनको पैरेलल में कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले सेफ्टी है कि हम स्लीपर पहने और पावर को इसको ऑफ करें और इसको निकाल दें, ये हमारी सबसे पहले सेफ्टी है। इसके बाद अब देखो हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमने सारे कनेक्शन हटा दिए हैं। तो 3 बल्ब हैं, 3 कनेक्शन हमने हटा दिए और ये हमारा लाइट का मेन कनेक्शन है। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम जो ये आप जो सामने सॉकेट देख रहे हो इसके अंदर आप तीनों बल्ब के तीनों वायर डाल दो, आप 2 नीचे वालों में, जैसे आप एक बल्ब को जलाने के लिए डालोगे वैसे टाइप से तीनों बल्ब को आप ट्विस्ट करके इसमें सॉकेट में लगा दो। पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका, तो देखो दूसरा तरीका ये है कि इस बल्ब में 2 तार है। ठीक है, इस बल्ब में भी 2 तार है। इन 2 तार में आप ब्लैक को ब्लैक से जोड़ दो, रेड को रेड से जोड़ दो। इसको पैरेलल कहते हैं, ब्लैक को ब्लैक से और रेड को रेड से। जैसे हम प्रेयर में खड़े होते हैं बच्चे लाइन में, तो देखते हैं राइट हैंड के हैंड्स एक साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड के एक साइड में आते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। क्योंकि राइट हैंड सबके बच्चों के जोड़ेंगे तो एक लाइन में रहेंगे और लेफ्ट हैंड एक लाइन में रहेंगे। अब तीसरे बल्ब में भी यही है, ब्लैक को ब्लैक से जोड़ देंगे, रेड को रेड से जोड़ देंगे। यानी हमारे अभी भी 2 तार हैं और अब इन 2 तारों को हम ऐसे कंटिन्यू रख के अगर सॉकेट में लगाएंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। घर में हमारे सारा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। हमारे पैरेलल का क्या फ़ायदा रहता है ये हम अभी बताएंगे आपको, एडवांटेज क्या है। और ये आपके देखो 2 वायर फाइनली निकले, 2 वायर
तो हमने ट्विस्ट किए ना, इनमें तीनों बल्ब के वायर आ रहे हैं। तो 3 बल्ब है, इसलिए एक ट्विस्ट में, अब ये देखो ये मेन सप्लाई के वायर हैं, ये इनको ट्विस्ट कर देंगे ताकि कनेक्शन हमारा सॉकेट में जा सके। तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। अब हमारी वही 3 बल्ब हैं, 200 वॉट, 100 वॉट एंड 60 वॉट। तो कौन ज़्यादा रोशनी देगा ये हमें देखना है। तो अब नेचुरल है, हमारे घर में कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में कुछ बेटर एडवांटेज है सीरीज से, तो वो एडवांटेज भी देखेंगे। अब इन पे थोड़ा इंसुलेशन के लिए ये हम इंसुलेशन स्लीव डाल देते हैं, जो कि हमारे करंट नहीं लगे उससे बचने के लिए। दोनों वायर आपस में प्लस न्यूट्रल और फेज आपस में कनेक्ट नहीं हो जाए। एक वायर में लगा दिया तो अब दूसरे से हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, आपस में टच नहीं हो सकते ये। अब ठीक है, एक वायर कोई दिक्कत नहीं है हवा में। अब हम दूसरा वायर जो हमारा मेन है उसको हम इस सॉकेट्स में लगाएंगे, ये पैरेलल में। तो पैरेलल में देखिएगा आपके 3 बल्ब हैं, 200 वॉट का, 100 वॉट का। और अब देखो हम ऑन करेंगे, आप देखो सबसे ज़्यादा आपके 200 वॉट का जल रहा है, जो आपको बिल्कुल, फिर आपके 100 वॉट का, फिर आपके 60 वॉट का। 60 वॉट का सबसे कम जल रहा है। तो हमारे जो घर में होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, तो 200 वॉट का सबसे ज़्यादा, फिर 100 वॉट का, फिर 60 वॉट का। अब हम इसको बंद करते हैं। विंटर में हमारे ये बल्ब बहुत काम आते हैं, आजकल हीटर की तरह काम करते हैं। तो अब यहाँ पे पैरेलल का क्या एडवांटेज है, अगर आपका तीनों में से कोई भी बल्ब फ्यूज़ होगा तो बाकी आपके दो जलते रहेंगे, ये पैरेलल का एडवांटेज। दूसरा है कि तीनों को 220 वोल्ट अलग अलग सेपरेट मिलेंगे, 220 वोल्ट से ये जलेगा, 220 वोल्ट से ये, 220 वोल्ट से ये। किसी एक बल्ब का कनेक्शन ब्रेक होने से दूसरे बल्बों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरीज में क्या होता है, तीनों का टोटल है ना 220 वोल्ट होता है। इसको मान लो 80 मिल रहा है, इसको आपके है ना 100 मिल रहा है, इसको 40 वोल्ट मिल रहा है। तो ऐसे आपके डिवाइड होता है अलग अलग वोल्टेज, ये आपकी सीरीज़ में होता है। और हमारी जो भी डिवाइस होती है कंपनी बनाती है वो 220 वोल्ट के लिए बनाती है, तो उसका मतलब उसको पैरेलल में जोड़ना ज़रूरी होता है। 220 वोल्ट में हमें पैरेलल में ही मिल सकता है, यानी पैरेलल में सबको इक्वल वोल्टेज मिलता है। मेन एडवांटेज ये है। सीरीज में हमें कह नहीं सकते, अगर इक्वल पावर की डिवाइस है तो इक्वल वोल्टेज मिलेंगी। जैसे 220 वोल्ट है लेकिन उनका टोटल है ना 220 वोल्ट होगा, 220 वोल्ट कम ही मिलेगा सबको, तो डिवाइस ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो सीरीज में ये हमारा ड्रॉबैक होता है। तो हमने देखा कि 220 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है और 200 वोल्ट लिखा हुआ है, और हमने बंद करने के बाद देखा थोड़ी देर में तो ये बहुत काफ़ी गर्म होता है। ये इसका टेम्परेचर 3000 ऐसे टेम्परेचर हो जाता है अंदर फिलामेंट के करीब, और बाहर आपके काफ़ी सेफ्टी से आपको इसको रखना पड़ता है। तो ये हमने देखा एक्टिविटी आपको, आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, सीरीज एंड पैरेलल से कॉम्बिनेशन, ये क्लास 10th में साइंस का चैप्टर में आता है। ओके।